नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम राज्य निर्माण आंदोलनकारियों से संबंधित क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। और उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन से संबंधित जो पहला क्वेश्चन है, पहला सवाल कह रहा है कि 1936 और 38 में सिरदुश्मन में दिल्ली में पृथक राज्य की मांग को लेकर गढ़वाल गढ़ देशवाद संघ का गठन किया था, जिसका नाम बाद में क्या हो गया था, तो इसका बाद में आपके हिमालय सेवा संघ हो गया था। तो ध्यान रखना यहाँ पे आपके जो गढ़ देशवाद संघ का गठन किया गया था, यह आपके सिर दुश्मन के द्वारा किया गया था। और इसका गठन आपके दिल्ली में किया गया था और इसका गठन आपके 1938 में किया गया था। और जिसका बाद में नाम चेंज करके आपके हिमालय सेवा संघ किया गया था। और इसका गठन आपके उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को लेकर इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तरांचल और हिमाचल और उत्तरांचल को मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य के बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय विकास जन समिति का नामक संगठन बनाया गया था। तो जो पर्वतीय विकास जन समिति, इसका गठन आपको 1950 में किया गया था। और इसका गठन आपके इसलिए किया गया था कि उत्तराखंड और हिमाचल को मिलाकर एक बड़े हिमालय राज्य एक बड़ा हिमालयी राज्य बनाना है, इसके लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1967 में रामनगर में पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य विकास परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो जो पर्वतीय राज्य परिषद है, इसका गठन आपके दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में किया गया था। और इसका गठन आपके रामनगर में हुआ था और इसका गठन आपके 1967 में किया गया था। और इसका गठन आपके उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन करा कि प्रताप सिंह नेगी नरेंद्र सिंह बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन कब किया गया था। तो ध्यान रखना, जब पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन किया गया था, यह आपके 1973 में किया गया था। और ये आपके प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र बिष्ट को शामिल करते हुए पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर आपके पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया था। तो ध्यान रखना, पर्वतीय राज्य परिषद का गठन तो आपके पर्वतीय राज्य परिषद का गठन आपके 1968 में किया गया था। अब पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का गठन आपके 1973 में किया गया था। तो एक जैसा या थोड़ा इसमें आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु गठित किया गया था। तो जो कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा, इसका गठन आपके 1970 में किया गया था। और ये इसका गठन आपके कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया था और अलग राज्य बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1972 में नैनीताल में गठित उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में स्थित बोट क्लब पर धरना दिया था और नारा दिया था। तो 1972 में आपके दिल्ली चलो का नारा दिया गया था और ये आपको उत्तरांचल परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा ये नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक राज्य हेतु 1976 में उत्तराखंड युवा परिषद का गठन किया गया था। इस परिषद के सदस्यों के संसद का घेराव का प्रयास कब किया था। तो जो उत्तराखंड युवा परिषद है, इसका गठन आपके 1976 में किया गया था। और इसके जो सदस्य थे आपके उत्तराखंड युवा परिषद के जो सदस्य थे, इन्होंने आपके 1978 में आपके संसद का घेराव किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आठ आठ पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से देवी दत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का जन्म हुआ था। तो जो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन किया गया था आपके 25 जुलाई 1979 में किया गया था। और इसका जो गठन हुआ था आपके मसूरी में हुआ था। और ये आपके डॉक्टर देवीदत्त पन्त की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। और इसका गठन इसलिए किया गया था कि 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक अलग राज्य बनाना है। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड के क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद पत्र में बम फेंका था। तो जो त्रिवेंद्र सिंह पंवार थे, ये आपके उत्तराखंड क्रांति दल के सदस्य थे। और इन्होंने आपकी 1987 में आपके संसद में पत्र बम फेंका था। अगला क्वेश्चन करा कि भाजपा के सुबन सिंह जीना की अध्यक्षता में उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था। तो जो उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया गया था आपके 1988 में किया गया था। और इसका गठन आपके सुबन सिंह जीना की अध्यक्षता में किया गया था। और सुबन सिंह जीना का संबंध आपके बीजेपी से था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पृथक राज्य आंदोलन से संबंधित सभी संगठनों को मिलाकर उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष समिति का गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया था। तो जो उत्तरांचल संयुक्त संघर्ष कमेटी है, इसका गठन आपके 1989 में किया गया था। और इसका गठन आपके द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में किया गया था। और इसका गठन भी आपके उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के उत्तराखंड राज्य आंदोलन से संबंधित जितने सभी संगठनों को मिलाकर इसका गठन किया गया था।
अगला क्वेश्चन करें कि 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक के रूप में उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित पहला प्रस्ताव किसने रखा था? तो जो यशवंत सिंह जो बिष्ट थे आपके उत्तराखंड क्रांति दल के विधायक थे, और 1990 में इन्होंने आपके उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य से संबंधित पहला प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन करें कि पृथक उत्तराखंड राज्य को सबसे पहले किस राष्ट्रीय पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था? तो बीजेपी ने उत्तराखंड राज्य को सबसे पहले अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन करा कि वामपंथी लोगों द्वारा 1991 में 1991 में गठित किया था। तो जो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा, इसका गठन आपके 1991 में किया गया था, और इसका गठन आपके वामपंथी लोगों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1992 या 1992 में उत्तराखंड के पृथक राज्य के संबंध में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जारी कर गैरसैंण को प्रस्तावित राज्य की राजधानी घोषित किया गया था। इसका नाम रखा गया था चंद्रनगर, इसका नाम रखा गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 जून 1994 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए गठित की थी। तो जो कौशिक कमेटी का गठन किया था, ये आपके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने इसका गठन किया था, और इसका गठन आपके 1994 में किया गया था, और राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए कौशिक कमेटी का गठन किया गया था, और उस समय यूपी के मुख्यमंत्री आपके मुलायम सिंह यादव थे। अगला क्वेश्चन करा कि कौशिक कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मई 1994 में कहाँ राजधानी बनाने की सिफारिश की थी? तो जो कौशिक कमेटी था, इसका गठन आपके 1994 में किया गया था, और मई में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सौंप दी थी, जिसमें इन्होंने राजधानी गैरसैंण को बनाने की सिफारिश की थी। अगला क्वेश्चन करा कि 1994 में मुलायम सिंह यादव सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में 50% सीटें आरक्षित करने घोषित करने के बाद पौड़ी के वयोवृद्ध नेता इंद्रमणि बडौनी ने किया। तो इन्होंने जो 1994 में मुलायम सिंह यादव ने जो जब सरकारी नौकरी में जो 50% आरक्षण की जो व्यवस्था की थी, इसमें जो हमारे उत्तराखंड के जो गांधी के नाम से जो इंद्र बडौनी जो है, ये आपके आमरण अनशन पर बैठ गए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 सितंबर 1994 को खटीमा गोलीकांड को, जिसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे, उत्तराखंड इतिहास में जाना जाता है। तो खटीमा गोलीकांड को आपके उत्तराखंड में आपके काले दिवस के रूप में याद किया जाता है, और ये घटना आपके 1 सितंबर 1994 को हुई थी, और इसमें लगभग 25 लोग मारे गए थे। अगला क्वेश्चन करा कि 2 अक्टूबर 1994 को दिल्ली में होने वाली रैली में भाग लेने जाते समय रामपुर तिराहे मुजफ्फरपुर पुलिस द्वारा राज्य आंदोलनकारियों पर महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया, उसमें 6 लोग शहीद हो गए थे। इस घटना को कहा जाता है। तो जो 1994 में आपके जो मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई थी, इस घटना को आपके क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहा जाता है, और इसमें जो आंदोलनकारियों पर महिलाओं के साथ अमानुषिक व्यवहार किया गया था, यानी गलत व्यवहार किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लाल किले की प्राचीर से किस प्रधानमंत्री ने सबसे पहले उत्तराखंड के गठन की घोषणा की थी? तो जो भारत के जो प्रधानमंत्री एच डी गौड़ा जी थे, जब ये लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने सबसे पहले आपके उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा की थी, और ये घोषणा आपके 1996 में की गई थी, जब 15 अगस्त 1996 को आपके देश को संबोधित कर रहे थे। अगला क्वेश्चन करा कि केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 और 7 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और 1 अगस्त लोकसभा द्वारा और 10 अगस्त को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था। इस विधेयक को राष्ट्रपति R. K. नारायण ने 28 अगस्त को अपनी मंजूरी दी थी, और 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल का गठन किया गया था, और सितंबर 2006 में इसका नाम बदलकर क्या किया गया था? तो जो उत्तराखंड बना था, ये आपके 9 नवंबर 2000 को बना था, और उस समय हमारे राज्य का नाम आप उत्तरांचल था, और 2006 तक हमारे राज्य का नाम उत्तरांचल था, और 1 जनवरी 2007 से हमारे राज्य का नाम उत्तराखंड हो गया था। और जो राज्य पुनर्गठन उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक लाया गया था, ये आपके 27 जुलाई 2000 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, और ये आपके 1 अगस्त 2000 को लोकसभा में पारित हो गया था, और इसके 9 दिन बाद यानी 10 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ था, और 28 अगस्त को आपके हमारे जो उस समय के राष्ट्रपति K. R. नारायण, इन्होंने इसको अपनी मंजूरी दी थी, और इस तरह से हमारा उत्तराखंड राज्य बनकर 9 नवंबर को तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजधानी विवाद पर विराम लगाते हुए मुख्यमंत्री बगुड़ा ने गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की बैठक आयोजित की और विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया। तो ये निर्णय आपके 2012 में लिया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 जनवरी 2013 को भराड़ीसैंण में प्रस्तावित द्वितीय विधानसभा हेतु गैरसैंण में औपचारिक शिलान्यास किया, जबकि 9 नवंबर
2013 को भरानी सेन में भूमि पूजन कर भवन निर्माण शुरू किया था। तो ये निर्माण आपके मुख्यमंत्री बहुगुणा जी ने किया था, विजय बहुगुणा जी ने किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र विधानसभा में दो दो भवन है। तो जो जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र और उत्तराखंड की जो विधानसभा है, यहाँ पे आपके दो दो भवन है। इस आगे में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी जो उत्तराखंड राज्य में जो आंदोलन में शहीद हुए थे उनके बारे में देखते थे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीत बहादुर गुरुंग शहीद हुए थे। तो जीत बहादुर गुरुंग जो थे उत्तराखंड के स्वाधीनता सेनानी थे और ये आपके 8 अगस्त 1994 को पौड़ी में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धर्मानंद भट्ट, गोपी चंद, परमजीत सिंह, रामपाल, भगवान सिंह सिरोला, भुवन सिंह, प्रताप सिंह, सलीम अहमद शहीद हुए थे। तो ये सारे लोग जो शहीद हुए थे ये आपके 1 सितंबर 1994 को खटीमा में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धनपत सिंह, मदन मोहन मंगवाई, बलबीर सिंह नेगी, जेटू सिंह उप गुड्डू, राय सिंह बंगारी हंसा दनाई, बैलमती चौहान पुलिस उपधीक्षक उमाकांत त्रिपाठी शहीद हुए थे। तो ये आपके 2 सितंबर 1994 को जो मसूरी कांड हुआ था उसमें ये शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रविंद्र रावत रविंद्र रावत, गिरीश कुमार बद्री, सत्येंद्र सिंह चौहान, सूर्य प्रकाश थपलियाल, राजेश लखेड़ा और अशोक कुमार केशु शहीद हुए थे। तो ये आपके 2 अक्टूबर 1994 को रामपुरा तिराहा मुजफ्फर कांड में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा कि राजेश रावत, दीपक वालिया, बलवंत सिंह जगवान और जयानंद बगुणा शहीद हुए थे। तो ये आपके 3 अक्टूबर 1994 को देहरादून में शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतापजीत सिंह बिष्ट, राकेश देवरानी शहीद हुए थे। तो प्रतापजीत सिंह बिष्ट और राकेश देवरानी जो थे ये आपके 3 अक्टूबर 1994 को कोटद्वार में शहीद हुए थे। तो ये आपके उत्तराखंड इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे। और इसका जो अंतिम तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रताप सिंह बिष्ट शहीद हुए थे। तो प्रताप सिंह बिष्ट जो शहीद शहीद हुए थे ये आपके 3 अक्टूबर 1994 को नैनीताल में शहीद हुए थे। और जो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे ये आपके 10 नवंबर 1995 को आपके श्रीयंत्र टापू श्रीनगर में शहीद हुए थे। तो ये आपके उत्तराखंड इतिहास से उत्तराखंड इतिहास से संबंधित क्वेश्चन थे। और इसके आगे हम अन्य चैप्टरों के को भी देखने की कोशिश करेंगे।